अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने शाने। खाने शाने में आज ईद के ओकेज़न पे बन रहा है कीमा दो प्याज़ा, जिसे हम स्टू भी कह सकते हैं और खड़े मसाले का कीमा भी कह सकते हैं। ये बहुत शानदार टेस्ट का होता है और बहुत अच्छा लगता है नान के साथ, पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ, जैसे चाहें खाएं। हर चीज़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट लगता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3/4 कप तेल गरम किया है, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा कड़कड़ा है। उसके बाद 6 प्याज मैंने ली हैं मीडियम, उनको स्लाइस किया है नॉर्मल, और उसे हम करेंगे ट्रांसपेरेंट। जस्ट ट्रांसपेरेंट करना है हमें अच्छे फ्लेवर के लिए, वरना ये कच्ची भी अक्सर लोग डालते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें लिया 600 ग्राम के करीब बीफ, उसका कीमा वो डाला है। उसमें लहसुन अदरक का टेबल स्पून भर के पेस्ट डाला है और अब इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि कीमे का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जैसे ही कीमे का पानी ड्राई होता है तो इसमें हमने कुछ गरम मसाले डाले हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी वो मैं। इन्हें थोड़ा फ्राई करेंगे कि ये फ्रेगरेंट हो जाए, इसका अरोमा जो है हमारे कीमे में आ जाए। उसके बाद मैंने 4 टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने हाफ़ कर लिया है और एज़ यूजुअल इन्हें मैंने अरेंज करके ढक के 5 मिनट के लिए रख दिया है। 5 मिनट बाद जब चेक करेंगे तो इसका जो पील है, जो छिलका है, वो आराम से अलग हो जाएगा। उसके बाद इसको चमचे ही की मदद से मैश कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसके चंक्स ना आए, बाकी भुनने में ये मैश हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा मैश करने के बाद यहाँ मैंने 12 से 15 बहुत तेज़ मेरी हरी मिर्चें हैं वो ली हैं, और 2-3 कलर ऐड करने के लिए मैंने लिए हैं साबुत लाल मिर्चें। आप चाहें तो पूरी साबुत लाल मिर्चें भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाला है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाला है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून भर के इसमें डाला है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। इसे फ्राई किया है हमने, और फ्राई करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढक के बारीक आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। 10 मिनट बाद इसे अगर थोड़ा पानी नज़र आ रहा है तो आंच तेज़ करके और इसको फ्राई कर लिया है। और जैसे ही इसका तेल सेपरेट हुआ है तो इसके अंदर मैंने बारीक चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया है, और ये हमारा मज़ेदार सा कीमा दो प्याज़ा है वो बिल्कुल तैयार है।